Hello my dear students, how are you? Welcome back to your accountancy class, 11th class. Okay. Today we are going to start our new chapter number 4, which name is Process and Basis of Accounting. तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है, नेम क्या है? प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपना जो प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वो हम फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। आप सब लोगों को याद भी होगी, हमने प्रोसेस की थी। प्रोसेस में हमने देखे स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स देखे थे, उसके लिए हमने वर्ड याद किया था। क्या किया था? आई एम आर सी एस और आई, उसके बाद हमने देखा था सी। ये हमारी प्रोसेस थी। आई मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग इन, उनको मेजर करना था टर्म ऑफ मनी, मेजर इन टर्म ऑफ मनी। आर मीन्स रिकॉर्डिंग, ओके। सी मीन्स क्लासिफाइंग, क्लासिफाई किया था हमने अलग अलग बुक्स में उनको, परचेज बुक में, सेल बुक में। उसके बाद समराइजिंग किया था। समराइजिंग में हमने अपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद इंटरप्रिटेशन किया था। इंटरप्रिटेशन में जो उनके यूजर्स थे, इंटरेस्टेड पार्टीज थी, उनको अपनी वेरियस रिपोर्ट्स शो की थी। लास्ट था हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी आपकी, उनसे टॉकिंग की थी। तो हमारी ये प्रोसेस थी। तो स्टूडेंट्स वही सेम प्रोसेस आपकी इस चैप्टर में रहने वाली है, इसलिए आज हम इस वीडियो में प्रोसेस नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे? हम बेसिस डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक प्रोसेस आप सबको क्लियर होगी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे प्रोसेस के ये 7 स्टेप थे। आई मीन्स क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। एम मीन्स क्या था? मेजर इन टर्म ऑफ मनी। मनी के टर्म में हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शंस को लिखेंगे जिनको हम मनी के रूप में, मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव परचेज 20,000 रुपीज ऑफ फर्नीचर, अगर हम फर्नीचर लेके आए 20,000 का, वो रिकॉर्ड करेंगे उसकी वैल्यू। थर्ड था हमारा रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे तो हमने मेजर कर दिया कि हमारे फर्नीचर की वैल्यू 20,000 है। उसके बाद हम उनको रिकॉर्ड करना था। रिकॉर्ड हमने कहाँ करना था? जर्नल में। जहां पे रिकॉर्ड कर रहे थे उस बुक को क्या बोलते थे? जर्नल। और नेक्स्ट था हमारा क्लासिफाई। और क्लासिफाई हम कहाँ कर रहे थे? जहां पे क्लासिफाई कर रहे थे उस बुक का नाम था लेजर। लेजर नाम था हमारा, और वहां पे हम अलग अलग बुक्स, मान लो परचेज की एंट्रिया परचेज बुक में लिख रहे थे। ठीक है। सेल्स की एंट्रिया सेल्स बुक्स में, परचेज रिटर्न की परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट था समराइजिंग। समराइजिंग में हमें दो चीजें जाननी थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि हमारा बिजनेस, हमने क्या जाननी थी? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी हमें किससे पता लग रही थी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंड नेक्स्ट बैलेंस शीट से हमें क्या पता लग रही थी? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ओके। लास्ट था इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या था कि हमें जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट को फाइंड आउट करके, उनको फाइंड आउट करने के बाद किनको देना था? इंटरेस्टेड पार्टीज को, उनको आगे सेंड करना था। और लास्ट हमारा कम्युनिकेशन, कि हमारे जो रिजल्ट आए हैं उनके बारे में जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, लाइक कस्टमर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, ओनर हो गई, मैनेजमेंट हो गई, सबसे आपस में हमने टॉकिंग करनी है। ये थी हमारी प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्या पॉइंट है? बेसिस। क्या है नेक्स्ट हमारा? बेसिस, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे मेन अकाउंटिंग के 2 बेसिस होते हैं। फर्स्ट होता है एक्रूअल बेसिस और सेकंड क्या होता है? कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस जो हर जगह पे एक्सेप्टेड है, जहां जो हमारे पूरे देश में जहां पे भी कंपनीज अकाउंट प्रिपेयर कर रही हैं, वो हर जगह अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है। और सेकंड होता है कैश बेसिस, जो बहुत कम इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। कैश बेसिस तो सिर्फ वहीं पे उन्हीं कंपनीज में, उन्हीं वर्क के लिए, उन्हीं इंस्टीट्यूशन में लागू होगा जहां पे सारी ट्रांजेक्शन कैश में होती है। लाइक लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, हमें इनकी फीस साथ के साथ देनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं हम उधार कर लेंगे। तो कैश बेसिस कहाँ था? लाइक अगर हम एग्जांपल ले लें, कहाँ कहाँ पे? लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया,
ठीक है, ऐसी ऐसी जगह पे एप्लीकेबल था हमारे लिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्यूरेट बेसिस एंड व्हाट इज कैश बेसिस। एक्यूरेट बेसिस में स्टूडेंट्स क्या होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने उसी दिन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड दैट डे व्हेन द ओनरशिप ऑफ आवर गुड्स आर ट्रांसफर, जब हमारी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, वेदर कैश रिसीव और नॉट, चाहे हमें कैश मिला हो या फिर ना मिला हो, ये था एक्यूरेट बेसिस। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा अब देखिए हम एक्यूरेट बेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जैसे कि इसकी नाम मैंने आपको बताया, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसमें कैश वाली भी ट्रांजैक्शंस होंगी, उधार वाली भी। क्रेडिट मीन्स होता है उधार, क्रेडिट मीन्स क्या होता है, उधार। ठीक है, इसमें कैश की ट्रांजैक्शन भी करेंगे हम, अगर किसी को हमने अपनी गुड्स या सामान कुछ भी उधार में दे दिया वो भी करेंगे। तो बोथ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन एक्यूरेट बेसिस, कैश एंड क्रेडिट। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, करेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन। इससे क्या होता है, हमें एक बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ये हमें बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है, क्योंकि हम हर ट्रांजैक्शन का पता लगा रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए हमने उधार में किसी को चीज दी है, उसका पैसा भी तो कल आना ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि उसका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो जो उधार में हम एंट्रियां कर रहे हैं वो भी लिखनी है, जो कैश में कर रहे हैं वो भी। इट मींस क्या होगा, इससे हमारा करेक्ट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ओके, थर्ड क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013। हम बोलते मान्यता, इसको हमारे कंपनी एक्ट ने, कौन से एक्ट ने, कंपनी एक्ट 2013 ने क्या दी है, मान्यता प्रदान की है। हर जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, इसी के बेस पे प्रिपेयर करते हैं। ओके, कंपनी एक्ट 2013। आगे देखिए स्टूडेंट्स, जब प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या हो रहा है, करेक्ट है, तो ये रिलायबल भी होगा, मीन्स विश्वसनीय होगा। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन प्रीपेड। स्टूडेंट्स हमने ना बेसिक टर्म्स में आउटस्टैंडिंग का और प्रीपेड का मीनिंग देखा था। आउटस्टैंडिंग मीन्स बकाया, मीन्स हम उसकी सर्विस तो ले चुके हैं पर्सन की, बट उसको अभी तक हमने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, सर्विस हम ले चुके हैं पूरे मंथ की, अभी पैसा देना उसका रहता है, वो होता है आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड मीन्स सर्विस लेने से पहले हमने पैसे पे कर दिए। तो इसमें हमने देखा कि चाहे उधार की हो चाहे कैश की, हर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हम इसमें कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारा या फिर प्रीपेड है, दोनों को क्या करेंगे, दोनों की एंट्री करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक्रूड बेसिस। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कैश बेसिस पे। अब कैश जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, सिर्फ कौन सी एंट्रियां लिखी जाएंगी, ओनली कैश। ठीक है, मीन्स जब हमें कैश रिसीव होगा ना, साथ ही साथ तभी हम एंट्री, ये बेसिस तब इम्प्लीमेंट होता है अगर हमें कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है हमारी। ठीक है, तो देखिए ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, इसमें जो हमें, जिसमें क्या हो रहा है, एक हाथ से लो एक से दो गुड्स दे रहे हैं और दूसरे हाथ से पैसा ले रहे हैं, तो वही ट्रांजेक्शन इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड देखिए, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट असर्टेन। इससे देखिए स्टूडेंट्स क्यों नहीं पता लगता प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि देखो बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस है कि जिस, देखो हम कई बार एंट्री क्रेडिट में भी हो जाती है, डिले भी हो जाता है कैश मिलने में, जरूरी तो नहीं साथ ही साथ कोई हमें बोल दे 2 दिन बाद 4 दिन बाद हम पैसा दे देंगे, तो वो एंट्री तो छूट जाती है, क्योंकि हम लिखते इसमें सिर्फ कैश है। तो हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता लगेगा, इट मीन जो प्रॉफिट और लॉस पता लग रहा है ना, इससे उसमें एरर होता है। ओके, नो रिकॉग्नाइजेशन बाय कंपनी एक्ट 2013, इसे जो कैश बेसिस है ना, इसको मान्यता हमारे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मान्यता प्राप्त नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, कैश बेसिस इज लेस रिलायबल, अब इसे कम विश्वसनीय है, इस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड। अब इसमें हमने देखा सिर्फ कैश के ही लिखेंगे, ना तो इसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग के लिए मैंने कोर्स लिखा हुआ है, ना तो इसमें कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, ना ही इसमें हम कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखेंगे, सिर्फ इसमें हम कौन सी एंट्रियां करेंगे, कैश वाली। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फोर्थ चैप्टर था। फोर्थ में हमारे 2 ही कंसेप्ट थे, प्रोसेस एंड बेसिस। प्रोसेस वही करनी है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में की थी, और बेसिस ये आपके 2 बेसिस है, एक्यूरेट बेसिस एंड कैश। इनमें आपका मीनिंग भी हो जाता है और इसी में आपका डिफरेंस भी हो जाता है। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।